उम्मीद करता हूँ मेरे स्कूलों आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे जी और आप लोग अपना 100% देकर पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे स्कूलों क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है जी। तो अब आपको मेरे स्कूलों 1 मिनट भी आपको समय बर्बाद नहीं करना है जी। आपको 100% आपको खुद मेरे स्कूलों पढ़ाई पर देना है जी क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है जी। आपको बेहतर रिजल्ट लाना है, आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको 100% अब कहाँ देना चाहिए जी? स्टडी पर जी। मेरे स्कूलों हम मेरे स्कूलों आज की क्लास में क्या करने वाले हैं जी? तो बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 को समाप्त करने वाले हैं जी। मेरे सुनो आपको हम फिजिक्स का पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, केमिस्ट्री का पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं और आज की क्लास में मेरे सुनो हम बायोलॉजी का पूरा चैप्टर मेरे सुनो समाप्त हो जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं बिल्कुल। तो आपका साइंस का सिलेबस क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया जी। समझ गए? अब आपका मैथ का चैप्टर शुरू होने वाला है जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मेरे सुनो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रटने से आप विद्वान नहीं हो जाइएगा। आपके पास वो एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए जी, जो मैं कॉन्सेप्ट देता हूँ जी। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना तो आप खुद से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपके अंदर इतना क्षमता होगा जी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए जी। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल ये आपका अंतिम क्लास है मेरे स्कूल हमारा साइंस का जी। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो मेरे स्कूल आज की क्लास में हमें 2 टॉपिक पर फोकस करना है मेरे स्कूल 100%। मेरे स्कूल विशेष रूप से मेरे स्कूल में अपना 100% दूंगा आपको समझाने के। मेरे स्कूल कोशिश करूंगा समझाने के लिए। मेरे स्कूल आपको समझने का कोशिश करना है जी। ठीक है? आपको मेरे स्कूल पढ़ाई कर रहे हैं तो आप मेरे स्कूल क्या कीजिएगा जी? आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आप सोचिएगा मैं फ़िल्म देख रहा हूँ। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होगा जी? एनर्जी होगा, ऊर्जा होगा जी। आप पूरा एक्साइटेड होइएगा जी। तब देखिए कैसे आपको समझ में आता है दनादन। जब आप पिक्चर देखते हैं तो आपके अंदर एक्साइटेड रहता है, आपका जुनून, जज़्बा दोगुना होता है जी, कि हमें देखना है तो देखना है। उसी तरह से आपको मैं सुनो आज की क्लास में आपको जो समझाऊँगा आपको कहना है कि समझना है तो समझना है जी। हर क्लास में कहना है कि आज इसको समझना है तो समझना है। काहे ना हमें 1 बार में ना समझ में आए, 2 बार में ना आए बल्कि हम समझेंगे। चाहे हमें 4 बार नहीं लग जाए इसको समझने में, ठीक है? आपको ज़िद्दी बनना है जी। समझिए मेरे स्कूलों पहला टॉपिक है हमारा जीवों में ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है? पहला पढ़ेंगे हम जीवों में ऊर्जा का प्रवाह मेरे स्कूलों और दूसरा हम पढ़ेंगे ओज़ोन परत के बारे में जी। ठीक है? समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। मतलब जीवों में ऊर्जा का कैसे प्रवाह होता है जी, ये हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पहले मेरे स्कूल हम यहाँ से मेरे स्कूल एक पॉइंट बता देता हूँ, उसके बाद हमारे पास जगह हो जाएगा, तो हम और बेहतर ढंग से समझाएँगे जी। मेरे स्कूल अगर से पूछा जाए कि कीटनाशक उर्वरक का प्रभाव मेरे स्कूल अगले पोषी स्तर में बढ़ता जाता है जी। ठीक है? आपको ये अभी सिंपल सा याद रखना है, आपको समझाएँगे तो आपको याद मेरे स्कूल नहीं करना पड़ेगा, आप बिल्कुल 100% समझ जाइएगा जी। ठीक है? तो कहिएगा मेरे स्कूल अगर पूछा जाए कीटनाशक और उर्वरक का मेरे स्कूल कीटनाशक उर्वरक का प्रवाह अगले पोषक स्तर में क्या होता है जी? बढ़ते जाता है। समझ रहे हैं? कीटनाशक और उर्वरक का मेरे स्कूल प्रवाह अगले पोषक स्तर में बढ़ते जाता है। मेरे स्कूल कैसे बढ़ते जाता है मैं आपको समझाऊँगा पूरा डिटेल में जी। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि कीटनाशक उर्वरक का प्रवाह अगले पोषक स्तर में बढ़ते जाता है जी। ठीक है? बस अब समझिए मेरे स्कूल। अब आपको समझना होगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए। ये क्या है जी? तो कहेगा ये तो सूर्य है। क्या है? तो कहेगा सूर्य है। ठीक है? क्या है जी? तो सूर्य है। ठीक है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये सूर्य भगवान है जी। ठीक है? ये क्या है जी? अगर पूछूं कि ये क्या है, तो आप कहिएगा ये तो पौधा है। क्या कहिएगा आप? तो कहेगा आप कहिएगा कि ये पौधा है। ठीक है जी? ये क्या है जी? पौधा है। मेरे स्कूलों आप जानते हैं भली भांति कि सूर्य से ऊर्जा मेरे सुनो मेरे सुनो आता है तो सबसे पहले ऊर्जा कौन ग्रहण करता है जी? तो आप कहिएगा कि सबसे पहले सूर्य से जो ऊर्जा आता है सबसे पहले हमारा
उत्पादक ग्रहण करता है। समझ रहे हैं, कौन ग्रहण करता है जी? तो कहेगा उत्पादक। मेरे बात को ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऊर्जा मेरे को सूर्य से उत्पादक के पास पहुंचा जी। समझ रहे हैं? मान लीजिए कि उत्पादक के पास 10,000, कितना जी? 10,000 कैलोरी कैलोरी ऊर्जा पहुंचा जी। जो मैं समझा रहा हूँ समझिए बिल्कुल ध्यान से जी। मान लीजिए कि 10,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पादक के पास मेरे सुकूनों है जी। समझ रहे हैं? सबसे पहले ऊर्जा सूर्य से उत्पादक के पास पहुंचा। मान लीजिए कि 10,000 कैलोरी ऊर्जा उत्पादक के पास है जी। ठीक है। अब मेरे सुकूनों इसको मतलब उत्पादक को मेरे सुकूनों खा लिया प्राथमिक उपभोक्ता जी। कौन खा लिया जी? तो कहेगा प्राथमिक उपभोक्ता। इसको कौन खा लिया जी? उत्पादक को खा लिया प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीव क्या क्या है जी? उत्पादक को खा लिया जी। तो बताइए अब प्राथमिक उपभोक्ता को कितना ऊर्जा मिलेगा जी? तो मेरे सुनो इसका 10%, मतलब इसको 1,000 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा मेरे सुनो, जब उत्पादक को खा लेगा प्राथमिक उपभोक्ता। आ रहा समझ में? बिल्कुल जी, मात्र 10%। ठीक है जी, मात्र 10% ऊर्जा मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मेरे सुनो, अब समझिए मेरे बात को। प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जीव। ठीक है जी। तो प्राथमिक उपभोक्ता को आप खा लिया मेरे सुनो द्वितीयक उपभोक्ता। कौन खा लिया जी? तो द्वितीयक उपभोक्ता। इसको कौन खा लिया जी? द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब मांसाहारी जीव। तो अब बताइए इसको कितना ऊर्जा मिलेगा मेरे सुनो, इसमें ऊर्जा पहुंचेगा जी? बताइए। तो मात्र 10%। यहाँ इसके पास मात्र 100 कैलोरी ऊर्जा मेरे सुकूनों पहुँचेगा, या कह सकते हैं इसको मिलेगा जब द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा। तो इसको 1 मेरे सुकूनों 100 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा जी। अब क्या किया मेरे सुकूनों? द्वितीयक उपभोक्ता को खा गया कौन जी? तो कहेगा तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कहने का मतलब उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव। क्या जी? उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव तृतीयक उपभोक्ता। मेरे बात आपको मेरे सुनो समझ में आ रहा होगा? तो द्वितीयक उपभोक्ता मतलब मेरे सुनो मांसाहारी जीव को मेरे सुनो तृतीयक उपभोक्ता मतलब उच्च श्रेणी के मांसाहारी जीव क्या क्या मेरे सुनो खा लिया। तो मेरे सुनो अब कितना ऊर्जा मिलेगा इसको जी? कितना कैलोरी ऊर्जा इसको मिलेगा जी? तो कहेगा मात्र 10%, मतलब 100 के 10% कितना होगा जी? तो कहेगा 10 होगा। तो 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा मेरे सुकूनों, या बोल सकते हैं पहुंचेगा तृतीयक उपभोक्ता में जी। समझ रहे हैं? यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल जी। अब मेरे सुकूनों तृतीयक उपभोक्ता को भी खाता कौन जी? बाज, गिद्ध। ठीक है। तो तृतीयक उपभोक्ता को खा गया कौन मेरे सुकूनों? गिद्ध। सॉरी जी, जिद लिख दिया हूँ, गिद्ध। ठीक है। तो गिद्ध में मेरे सुकूनों जब खाएगा तो कितना एनर्जी इसको मिलेगा जी? तो मात्र मेरे सुकूनों 1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा जी। ठीक है जी, मात्र 1 कैलोरी एनर्जी मिलेगा जी। 1 कैलोरी एनर्जी मिलेगा जी। तो अब मेरे सुकूनों आपको बताना है कि हमें किसको खाना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक एनर्जी ऊर्जा मिलेगा? बताइए जी। तो आप कहिएगा हमें तो खाना चाहिए उत्पादक को, क्योंकि जब हम उत्पादक को खाएंगे तो हमें 1,000 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा साग सब्जी को खाना चाहिए जी। हम लोग शाकाहारी जीव हैं, हम कोई भी जीव हम बन सकते हैं, इसमें कोई मतलब
इंसान कुछ भी बन सकता है, प्राथमिक उपभोक्ता बन सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता बन सकता है, तृतीयक उपभोक्ता भी बन सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? मतलब कुछ भी खा सकता है जी। तो इसलिए हमें ज़्यादा क्या खाना चाहिए? उत्पादक, मतलब मेरे सुनो, उत्पादक जी, ठीक है, मतलब साग सब्जी, ठीक है जी। तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलेगा जी। तो समझ गए मेरे सुनो, क्या समझ गए कि कैसे ऊर्जा का है मेरे सुनो यहाँ पे एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है जी? तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं। मतलब मात्र 10% ही ऊर्जा का क्या होता है? प्रवाह होता है जीवों में, ठीक है जी। मेरे सुनो, इसी को क्या कहते हैं जी? मेरे सुनो, यही यही मेरे सुनो, यही क्या है जी? तो यही मेरे सुनो, एक वैज्ञानिक का नाम था जी। क्या नाम था? मैं लगा भूल गया। क्या नाम था जी? एक वैज्ञानिक का नाम था जी। मैं देखता हूँ मेरे सुनो, भूल गया मैं जी। एक वैज्ञानिक का नाम था जी। क्या नाम था जी? तो एक वैज्ञानिक का नाम था जी, बताते हैं दो, इसको लिंड मांड, ठीक है जी। क्या नाम था जी? तो मेरे सुनो, यही क्या है जी? तो यही मेरे सुनो, लिंड मांड मांड साहब का 10% का नियम है जी, ठीक है मेरे सुनो। यही क्या है जी? तो यही मेरे सुनो, लिंड मांड साहब का 10% का नियम है जी, ठीक है। मेरे सुनो, ये मेरे सुनो, ये नियम देने वाला कौन है जी? तो मेरे सुनो, लिंडमांड, ठीक है जी। समझ रहे? यही मेरे सुनो, हमारे क्या है जी? लिंडमांड का 10% मेरे सुनो रूल है, नियम है जी, ठीक है। लेकिन मेरे सुनो, लिंडमांड साहब का 10% का नियम जहर में उल्टा काम करता है जी। कैसा काम करता है जी? उल्टा काम करता है। तो क्या आप ये मेरे बात को समझ गए? क्या समझ गए मेरे सुनो? यहाँ पर देख रहे हैं कि मात्र एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह मेरे सुनो 10% ही हो पा रहा है जी, ठीक है। और इसी नियम को कहते हैं मेरे सुनो, इस मेरे सुनो, यही क्या है? यही हम मेरे सुनो, लिंडमान का 10% का रूल है, नियम है जी। समझ रहे? यही मेरे सुनो, यही है किसका नियम जी? 10% का जी, तो लिंडमांड का, ठीक है। बिल्कुल समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं मेरे सुनो कि जो लिंड मांड साहब का वैज्ञानिक है, ठीक है जी। लिंड मांड जो वैज्ञानिक है मेरे सुनो, इसका 10% का नियम जहर में उल्टा काम करता है जी। कैसे उल्टा काम करता है? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। जहर में कैसे इसका मेरे सुनो रूल उल्टा काम करता है जी, ठीक है जी। बिल्कुल ध्यान समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे सुनो। हमारे पास क्या है जी? तो कहेगा उत्पादक है। क्या है? तो हमारे पास उत्पादक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना होगा जी। समझिए मेरे सुनो, ये हमारे पास क्या है जी? तो हमारे पास मेरे सुनो पौधा है। उत्पादक मतलब पौधा, ठीक है। समझे मेरे सुनो? समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। इस पर मेरे सुनो जहर का छिड़काव किया गया, तो इस पर जहर छीटा गया मेरे सुनो। तो मान लीजिए मेरे सुनो, इसमें 10% जहर की मात्रा है जी। कितना है जी? 10% जहर की मात्रा है जी। जैसे ही पौधा को मेरे सुनो बकरी खाएगा, ठीक है जी, तो बकरी में जहर की मात्रा कितना आ जाएगा जी? एक मेरे सुनो, मेरे सुनो 100% आ जाएगा जी। इस बकरी को जैसे मेरे सुनो मनुष्य खाएगा, ठीक है मेरे सुनो, मनुष्य खाएगा जी, तो मनुष्य में आ जाएगा मेरे सुनो 1000 जहर की मात्रा जी, ठीक है। और जैसे इसको मेरे सुनो मनुष्य को मेरे सुनो कोई मांसाहारी जीव खाएगा, ठीक है, मांसाहारी जीव खाएगा जी, तो इसमें मेरे सुनो 10,000 जहर की मात्रा आ जाएगा जी। 10,000 जहर की मात्रा आ जाएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो क्या होता है मेरे सुनो, जहर में लिंड मांड मांड साहब का 10% नियम उल्टा काम करता है जी, ठीक है। देख रहे हैं ना मेरे सुनो? बिल्कुल देख रहे हैं मेरे सुनो, देख रहे हैं जी।
तो मेरे सुनो, अगर कोई खेत में खाद छीटा गया या कोई दवा का मेरे सुनो छिड़काव किया गया जहरीला, मेरे सुनो क्या जी, जहरीला मेरे सुनो दवा का जी, ठीक है, मतलब जिससे क्या हो जी, मेरे सुनो नहीं देखते हैं दवा का छिड़काव किया जाए, सिंपल समझिए कि मतलब कोई मेरे सुनो खेत में दवा को छिड़काव किया गया जी, मतलब दवा को छीटा गया या मेरे सुनो खाद को छीटा गया जी, तो उस खेत से हमें घास काट कर नहीं लाना है जी। क्यों नहीं लाना है मेरे सुनो, क्योंकि जहर का मात्रा जिस चीज मतलब घास लाएं, अगर आप बकरी खाया तो उसमें जहर की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा जी। समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। तो आपको कभी भी किसी खेत में अगर दवा का छिड़काव किया गया या खाद का छिड़काव किया गया है और या डीएपी पोटास, तो आपको मेरे सुनो वहाँ से घास काट कर नहीं लाना है जी। सिंपल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। अब मेरे सुनो ये हमारा टॉपिक मेरे सुनो जीवों में ऊर्जा का प्रवाह मेरे सुनो हमारा खत्म हो गया जी, ठीक है, क्या हो गया जी, खत्म हो गया जी। अब समझना मेरे सुनो आपको ओजोन परत, ठीक है जी, तो समझिए मेरी बात को जी, मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो ये क्या है जी, तो आप कहिएगा ये धरती है, क्या जी, धरती है। ये क्या है जी, तो ये कहिएगा ये आसमान है, क्या है, आसमान है। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं जी, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो ये क्या है जी, आसमान है, ये धरती है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो धरती से 15 किलोमीटर के बाद मेरे सुनो क्या है जी, तो मेरे सुनो मेरी बात को ध्यान से समझिए, धरती से मेरे सुनो 15 किलोमीटर के बाद क्या है जी, 35 किलोमीटर तक एक मेरे सुनो हमारा परत है जी, जिसका नाम क्या है जी, तो जिसका नाम है ओजोन परत। क्या नाम है जी, ओजोन, ओजोन परत, जिसका फार्मूला होता है O3 जी, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिए, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए जी। ये पृथ्वी है और पृथ्वी से मेरे सुनो 15 किलोमीटर तक, ठीक है जी, 15 किलोमीटर तक मेरे सुनो, ठीक है जी। 15 किलोमीटर के बाद क्या है जी, तो 35 किलोमीटर तक मेरे सुनो हमारा क्या है जी, 15 किलोमीटर के बाद मेरे सुनो 35 किलोमीटर तक हमारा ओजोन परत का मेरे सुनो क्या है जी, ओजोन परत है जी, ठीक है। इस तरह से मोटा दम ओजोन परत है जी, ठीक है। मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान समझिए, क्या आप समझ रहे हैं मेरे बात को जी, बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं आपको समझाया कि हमारा आसमान है, ये हमारा धरती है और ये धरती का आसमान है, ये हमारा आसमान है। मेरे सुनो धरती से 15 किलोमीटर के बाद मेरे सुनो 35 किलोमीटर तक क्या है जी, ओजोन का परत है, इस तरह से इतना मोटा जी। इतना बात पल्ले पड़ गया, बिल्कुल जी। अब समझिए, अब समझिए मेरे सुनो, ओजोन परत करता क्या है जी, मतलब ओजोन परत क्या करता है, तो ओजोन परत है ना जी, जो मेरे सुनो धरती पर जितने जीव है ना उसका सुरक्षा करता है जी। अब आपके मन में सवाल हुआ किससे सुरक्षा करता है, तो आइए समझाते हैं किससे सुरक्षा करता है जी। ये क्या है जी, तो ये सूर्य है, क्या है जी, ये सूर्य है, ठीक है, क्या है जी, ये सूर्य है जी। सूर्य से मेरे सुनो किरण आ रहा है जी, ठीक है जी। मेरे सुनो समझिए, सूर्य से जो किरण आता है उसके साथ मेरे सुनो एक किरण आता है जिसका नाम है हानिकारक परा बैगनी किरण जी। क्या नाम है जी, मेरे सुनो क्या नाम है जी, बताइए बताइए क्या नाम है, बताइएगा जी, बताइए मेरे सुनो। तो यहाँ से मेरे सुनो किरण आ रहा है सूर्य का जी, ठीक है। तो इसके साथ ही मेरे सुनो ये आ रहा है मेरे सुनो हमारा कौन सा किरण जी, तो कहेगा हानिकारक, हानिकारक परा बैगनी किरण आ रहा है जी, ठीक है जी। समझे मेरी बात को जी, मेरी बात को ध्यान से समझिए जी। तो मेरे सुनो ओजोन परत है ना, जो परा बैगनी किरण को मेरे सुनो रोकता है जी, ठीक है। किस लिए रोकता है जी, अगर पर्यावरण को किरण को अगर रोकना नहीं रोके ओजोन परत मेरे सुनो, तो जिस धरती पर जितने भी जीव है और
मेरे सुनो उस सभी जीव के शरीर पर पड़ेगा तो अनेक रोग होगा। जैसे मेरे सुनो आपका होगा त्वचा कैंसर, मेरे सुनो होगा दिनाय, मेरे सुनो नोचा, ठीक है जी। ये सभी रोग होगा, ये सभी रोग होगा तो क्या बच पाएगा कोई जीव जी? नहीं, जीव क्या हो जाएगा जी? खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो ये जो ओजोन परत है ये जो क्या करता है, जीवों का सुरक्षा करता है जी। किससे जी? तो जो हानिकारक पराबैंगनी जो हमारा किरण आता है जी, किससे जी? सूर्य से मेरे सुनो, इससे इसको रोकता है मेरे सुनो रोकता है जी, ठीक है। रोकता है मेरे सुनो, ठीक है। अगर इसको अगर मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो जो ओजोन परत है ना, जो सूर्य की मेरे सुनो जो सूर्य से मेरे सुनो जो किरण आता है उसके साथ मेरे सुनो एक हानिकारक पराबैंगनी किरण आता है मेरे सुनो, उसको क्या करता है? रोकने का काम करता है ओजोन परत जी, ठीक है। अगर नहीं रोके, अगर मैंने सुनो अगर ओजोन परत में क्या हो जाएगा जी? ओजोन परत में अगर छिद्र हो जाए जी, मतलब नष्ट हो जाए मेरे सुनो, नष्ट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा जी? मेरे सुनो क्या हो जाएगा जी? मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, इसमें क्या हो जाएगा जी? मेरे सुनो छिद्र हो जाएगा मेरे सुनो, मतलब इसमें छेद हो जाएगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो क्या होगा, ये मेरे सुनो जो हानिकारक पराबैंगनी किरण मेरे सुनो ये किसी, मान के चलिए यहाँ पर आप है और यहाँ पर हम है जी, ठीक है। मेरे बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो हमारे अगर आपके शरीर पर या हमारे शरीर पर पड़ेगा तो क्या मेरे सुनो अनेक रोग होगा। जैसे त्वचा कैंसर आपका हो गया, नोचा, दिनाय, ठीक है जी। ये सभी रोग होगा। रोग होगा तो क्या मनुष्य बचेगा जी? क्या बचेगा मेरे सुनो? तो कहेंगे नहीं, मर जाएगा जी, ठीक है। तो ये जो हानिकारक ओजोन परत किरण मेरे सुनो इससे क्या करता है जी? सुरक्षा करता है मेरे सुनो धरती पर मेरे सुनो जितने भी जीव है सभी जीव का जी। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। समझ रहे हैं मेरी बात को? बिल्कुल आप समझ रहे हैं। कोई भी समझने में दिक्कत आपको हो रहा है जी? तो नहीं, कोई भी समझने में आपको दिक्कत हो रहा है मेरे सुनो? बताइए, क्या आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा है जी? तो कहेगा बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक है जी। कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है आपको समझने में जी, ठीक है। मेरे सुनो अभी तक पैराबैंगनी सॉरी ओजोन परत में मेरे सुनो क्या ही हुआ है? छेद नहीं हुआ है जी, मतलब नष्ट नहीं हुआ है जी, ठीक है। जिस दिन नष्ट हो गया क्या होगा जी? समझ लीजिए। तो अभी तक नष्ट नहीं हुआ है जी, ठीक है। लेकिन हम लोग मेरे सुनो चाह रहे हैं कि पैराबैंगनी जो हमारा ओजोन परत है, सॉरी जी ओजोन परत है, उसको नष्ट करें, उसको नष्ट कर दें। नष्ट कर देंगे तो जैसे ही छिद्र होगा, जैसे ही सब लोग खलास हो जाएगा, ठीक है जी। हम लोग कैसे इसको मेरे सुनो मतलब ओजोन परत को हम मेरे सुनो नष्ट करना चाह रहे हैं मेरे सुनो, खरा है मेरे सुनो? बताइए। तो समझिए मेरे सुनो ओजोन परत का मेरे सुनो क्षय मतलब नष्ट मेरे सुनो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है और क्लोरो मेरे सुनो और मेरे सुनो फ्लोरोकार्बन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे सुनो। हम लोग इसको मेरे सुनो क्षय करना मेरे सुनो करना चाह रहे हैं। कैसे करना चाह रहे हैं जी? बिल्कुल ध्यान समझिए। अब जान रहे को ओजोन परत से का मेरे सुनो किससे मेरे सुनो किसकी वजह से ये मेरे सुनो क्षय हो रहा है, मतलब ये नष्ट हो रहा है जी। तो बिल्कुल ध्यान समझिए। हम लोग यूज करते हैं एसी, ठीक है, फ्रीज मेरे सुनो हम लोग झाँक मारते हैं हैप्पी बर्थडे में, जो ऐसे ऐसे करते हैं, कहते हैं हैप्पी बर्थडे, उससे जो फेन जैसा निकलता है उसी को कहते हैं झाग। हम लोग सेंट मारते हैं, ठीक है जी। तो ये झाग सेंट ये सभी में हानिकारक गैस होता है जी, ठीक है। और एसी या फ्रिज में मेरे स्कूल एसी में क्या होता है? एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फ्रिज में हमारा फ्लोरो मेरे स्कूल कार्बन होता है जी। और ये सभी क्या होता है जी? मेरे स्कूल कुल जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मेरे स्कूल फ्लोरोकार्बन उड़ कर जाता है आसमान में जी, ठीक है। कहाँ जाता है जी? जाता है मेरे स्कूल उड़ के सभी चल जाएगा कहाँ जी? आसमान में। आसमान में जाएगा मेरे स्कूल तो धीरे धीरे इसको क्या करेगा जी? धीरे धीरे ये जो ओजोन परत को मेरे इसको क्या कर देगा जी? क्षय कर देगा, मतलब नष्ट कर देगा। जैसे ही नष्ट करेगा तो इसमें छेद हो जाएगा। छेद हो जाएगा तो हानिकारक पराबैंगनी किरण धरती पर जितने भी जीव है उसके शरीर पर क्या होगा जी? पड़ेगा जी। जहाँ पड़ा तो समझिए कोई जीव रहेगा जी? सब जीव को अनेक बीमारी हो जाएगा, सारा जीव मर जाएगा जी, ठीक है।
तो हमें फ्रिज, एसी का यूज करना चाहिए जी? नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम अपना मनुष्य नष्ट करना चाह रहा है ओजोन परत को, लेकिन जितना धरती पर जीव है सारे जीव को इसका सजा भोगना पड़ेगा जी। समझ लीजिए, समझ रहे हो बात को जी? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। आपसे मेरे सुनू, अब मेरे सुनू ओजोन परत मेरे सुनू किसके वजह से मेरे सुनू खराब हो रहा है, मेरे सुनू नष्ट हो रहा है, मतलब क्षय हो रहा है जी? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में होता है जी? तो कहेगा एसी में होता है। और मेरे सुनू फ्लोरोकार्बन किस में होता है? तो फ्रिज में होता है। इसी की वजह से क्या हो रहा है जी? हमारा ओजोन परत धीरे धीरे मेरे सुनू क्या हो जाएगा जी? नष्ट हो जाएगा जी। ठीक है, समझ रहे हो बात को जी? बिल्कुल समझ रहे। मेरे सुनू आपसे पूछा जाएगा कि मेरे सुनू अंटार्कटिका में ओजोन परत में भारी गिरावट आया, जिससे मेरे सुनू ओजोन छिद्र का नाम दिया गया जी। क्या दिया गया जी? मतलब मेरे सुनू अमेरिका में मेरे सुनू, मेरे बात को ध्यान से समझिए। अमेरिका में एक जगह है जी, ठीक है, जिसका नाम है मेरे सुनू अंटार्कटिका। ठीक है जी, अंटार्कटिका मेरे सुनू, जहाँ क्या है जी? ओजोन परत में भारी गिरावट आया मेरे सुनू, जिससे ओजोन छिद्र नाम दिया गया है जी। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन छिद्र मेरे सुनू कहाँ हुआ था? तो कहिएगा अंटार्कटिका में हुआ था। ओजोन छिद्र कहाँ हुआ था जी? तो मेरे सुनू अंटार्कटिका में हुआ था जी। समझ रहे बात को जी? बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। ठीक है जी, तो क्या आपको समझ में आ गया? बिल्कुल, क्या समझ में आ गया जी? तो क्या बिल्कुल आ गया जी। ठीक है मेरे सुनू, अब मेरे सुनू क्या हो गया जी? यहाँ मेरे सुनू अमेरिका की एक जगह है जहाँ क्या होगा जी? ओजोन परत मेरे सुनू छिद्र मेरे सुनू हुआ था जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनू, हुआ था जी। ठीक है, ऐसे समझे मेरे सुनू कि जो मेरे सुनू अंडा कर टीका मेरे सुनू ओजोन मेरे सुनू अमेरिका में एक जगह था जिसका सुनू क्या ओजोन परत में क्या भारी गिरावट आया, जिससे मेरे सुनू ओजोन छिद्र का नाम दिया गया जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मेरे सुनो अमेरिका में मेरे सुनो एक मेरे सुनो मीटिंग रखा गया है जी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, प्रोग्राम मेरे सुनो समझिए, मेरे सुनो एक सम्मेलन हुआ जी। ठीक है, और मेरे सुनो ये सम्मेलन 1986 में हुआ था जी। कौन सा सम्मेलन जी? तो यूनाइटेड नेशनल मेरे सुनो इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है जी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNEP। ठीक है जी, तो ये 1986 में सम्मेलन हुआ था जी। ठीक है, समझ रहे मेरे सुनो, ये मेरे सुनो 1946 में ये सम्मेलन हुआ था जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो ये सम्मेलन को मेरे सुनो हुआ था जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। मेरे सुनो हुआ था इस सम्मेलन में मेरे सुनो जितने भी अमेरिका देश के बड़े बड़े दिग्गज जो नेता थे उसको बुलाया गया जी। क्या क्या गया जी? बुलाया गया जी। किस लिए? हम समझाएंगे। बुलाया गया मेरे सुनो, और नेताओं के बीच बात किया हुआ जी। क्या उसने मेरे सुनो इसलिए सम्मेलन रखा गया था मेरे सुनो, और सभी 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 दिग्गज जितने नेता थे देश के उसको बुलाया गया था मेरे सुनो, इसलिए मेरे सुनो कि जो ओजोन परत है इसमें क्या हो रहा है? ओजोन परत में मेरे सुनो जितना भी कमी कमी हो गया है। ठीक है जी, मेरे बात को ध्यान से समझिए। मेरे सुनो सम्मेलन मेरे सुनो या मेरे सुनो प्रोग्राम मेरे सुनो मतलब कार्य मेरे सुनो कर्म मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए, मेरे बात को ध्यान से समझिए, मैं समझाना जो चाह रहा हूँ जी। ऐसे सिंपल समझिए मेरे सुनो कि ये सम्मेलन मेरे सुनो हुआ था 1906 मेरे सुनो 86 में जी। ठीक है, और इसमें मेरे सुनो दिग्गज जो नेता था उसको बुलाया गया था मेरे सुनो, और नेताओं के बीच मेरे सुनो मीटिंग रखा गया मेरे सुनो। क्या होगा जी इसके बीच मेरे सुनो किस पर बात हुआ जी? तो मेरे सुनो इसके बीच मेरे सुनो जो सभी नेताएं सभी जो दिग्गज नेता थे उसके बीच मेरे सुनो यही बात हुआ कि जो मतलब 1986 तक में ओजोन परत में जितना भी कमी आया है, जो भी कमी आया है, इसको यहीं पर रोक दिया जाए। ठीक है, अगर नहीं रोका गया तो धरती पर जितने भी जीव है सब
ख़त्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। तो क्या क्या है जी, 1986 में जितना भी ओजोन परत में कमी आया था जी, ओजोन परत में कमी आया था मेरे सुनो, क्या किया गया जी, वहाँ मेरे सुनो रोक दिया गया जी। और कहा गया ना कि 1987 में कोई भी कमी ओजोन परत में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओजोन परत में 1987 में 1987 से कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। जितना भी कमी आ गया 1986 में, बस इसको यहाँ तक बस इसको क्या कहते रोक दिया जाए। ठीक है जी। तो ये मेरे स्कूल सम्मेलन 1986 में रखा गया था। और मेरे स्कूल 1987 में रखा गया था मेरे स्कूल। ठीक है, 1987 से क्या 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 कर दिया गया जी, ओजोन परत में विष्णु जो भी कमी आया था विष्णु उस कमियों को विष्णु क्या क्या गया जी, जितना कमी आया था विष्णु उस कमियों को रोक दिया गया मेरे विष्णु। क्या जी, तो मेरे विष्णु बेटे का कि 1986 में या 1987 में मेरे विष्णु कहा गया कि इसमें कोई भी कमी अब नहीं आना चाहिए ओजोन परत में। ठीक है जी, यही मेरे विष्णु ये सम्मेलन रखा मेरे विष्णु, ये सम्मेलन हुआ था। इसमें बड़े बड़े नेता लोग को अमेरिका के बुलाया गया था। इसके बीच यही बात हुआ था कि जितना भी कमी अब में 1986 तक में ओजोन परत में आया, इसको यहाँ पर रोक दिया जाए। 1986 में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए। समझ गए मेरे स्कूल? तो ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त जी, ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त मेरे स्कूल। आपसे पूछा जाएगा कि ये सम्मेलन 1986 में हुआ था। ठीक है जी, कितना में जी, 1986 में जी। 1987 में मेरे स्कूल कहा गया था कोई भी कमी नहीं अब आना चाहिए, नहीं होना चाहिए ओजोन परत में। ठीक है जी, समझ मेरे बात को? बिल्कुल जी। तो देख रहे हैं ओजोन परत हमें कितना रक्षा कर रहा है जी, तो बिल्कुल रक्षा कर रहा है। और जिस दिन ये ओजोन परत में क्षय हुआ, मतलब ओजोन परत नष्ट हुआ, तो छिद्र हो जाएगा। ठीक, मतलब इसमें छेद हो जाएगा और हानिकारक पराबैंगनी किरण जिस भी जीव के शरीर पर पड़ेगा उसको अनेक रोग होगा और फिर वो जीव नहीं बचेगा। मतलब छेद हुआ मतलब खलास हुआ सभी जीव। समझ गए जी? तो ये आपका चैप्टर क्या होगा जी, पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया जी। ये आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया, मतलब पूरा बेहतर ढंग से आपको पढ़ा दिए जी। कोई भी दिक्कत आपको समझने में नहीं हुआ होगा जी। समझ रहे मेरी बात को जी? अब आपको बताना है मेरे स्कूल कितना परसेंट आपको समझ में आया आज के क्लास में मेरे स्कूल। आज की क्लास आपको कैसा लगा मेरे स्कूल, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए मेरे स्कूल आपको धन्यवाद। और आपको कमेंट में जरूर बताना कि आज की क्लास में आपको कितना परसेंट समझ में आया और आपको आज की क्लास कैसा लगा जी। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।